देश में चुनावी माहौल चल रहा है और लोकसभा चुनाव के 2 स्टेज के वोटिंग हो भी चुकी है। अभी 5 स्टेज की वोटिंग होनी बाकी है, लेकिन बीजेपी रिजल्ट आने से पहले ही अपनी एक लोकसभा सीट को जीत चुकी है और दूसरे पर कांग्रेस का पत्ता साफ भी कर चुकी है। अब कौन सी पर जीती है और किस पर कांग्रेस का पत्ता साफ कर चुकी है, चलिए समझते हैं। लोकसभा चुनाव की 3rd स्टेज शुरू होने से पहले ही मध्य प्रदेश की जो इंदौर में जो खजरोहों वाली जो सीट थी उस पर कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया है, क्योंकि यहाँ जिस कैंडिडेट को कांग्रेस ने खड़ा करा था उसने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब इससे पहले ही ऐसा मामला हमें सूरत में भी देखने को मिला था, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट को इसके बाद विजेता घोषित कर दिया गया था। अब वोटिंग से पहले ही किसी भी कैंडिडेट का इस तरीके से जीत जाना, इस तरीके का मामला हमें पहली बार देखने को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन कहते हैं ना, इस चुनाव में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर धर्म के नाम पर भी वोटिंग मांगी जा रही है, यहाँ घुसपैठियों को भी टारगेट करा जा रहा है, यहाँ पे हिंदुत्ववादियों को भी बाहर निकालने की बात होती है। ठीक है, अगर नहीं सुना है तो ये सुनिए। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालने की बात होती है, घुसपैठियों को बाहर घुसपैठियों को आपकी संपत्ति दे दी जाएगी, इस तरीके की भी बातें होती है। नहीं सुना है तो ये भी सुनिए जरा। घुसपैठियों को बांटेंगे, क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? तो सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, और इसी तरीके से जो है चुनाव इस समय लड़ा भी जा रहा है। कोई भी पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे, क्लियर है। लेकिन चलिए हम टॉपिक पर आते हैं कि कैंडिडेट कैसे कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, समझते हैं इसको। मध्य प्रदेश की जो इंदौर लोकसभा वाली सीट है उस पर नाम वापिस लेने की आखिरी दिन ही यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जिनका नाम था अक्षय कांति बंग, उन्होंने अपना नाम वापिस ले लिया। चलो भैया, नाम आपने वापिस लिया वो तो ठीक था, कांग्रेस इसको तो झेल लेती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी में शामिल होने की क्या जरूरत थी आपको, है ना। कांग्रेस से भी आप हाथ धो बैठ गए, मतलब कांग्रेस को भी आपने अलविदा बोल दिया, नामांकन भी वापिस ले लिया और आप बीजेपी में शामिल हो गए। पता जब चला जब इनकी फोटो निकल कर बाहर आई बीजेपी के साथ, क्लियर है। अब उसके बाद बीजेपी के पास कांग्रेस के पास अब दूसरा झटका तब लगा जब यहाँ पर एक और कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे मोती सिंह पटेल, उनका भी नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। लो भैया, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कांग्रेस के लिए कि भैया किसी की नाव तो बच जाती, कांग्रेस किसी के थ्रू बच जाती, लेकिन मोती सिंह पटेल जिसके बारे में थोड़ा सा करने ही वाले थे, मतलब इनका नाम वो आगे लाने ही वाले थे कि भैया हम इनको सपोर्ट करते हैं कांग्रेस, उतने समय में ही देखने को मिला नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे सीधे पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर देखने को मिल रही है। क्लियर इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि 13 मई को इंदौर में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, कांग्रेस का कैंडिडेट कोई भी है नहीं अभी, कांग्रेस ने खुद 2-3 जगहों पर अभी तक कैंडिडेट खड़े नहीं कर रखे हैं, तो अब यहाँ पर कैसे खड़े करेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट है जिनका नाम है शंकर लालवानी, कुल मिलाकर 90% ये मानकर चलिए कि इंदौर की जो ये सीट है उस पर भी बीजेपी आ चुकी है, बीजेपी अपना चुनाव जीत चुकी है। ठीक है, यानी कि सूरत वाली सीट जहां पर लोगों को वोटिंग नहीं करनी पड़ी, उनको अपना नेता मिल गया, अब इंदौर वाली सीट में भी उनको अपना नेता मिल चुका है। ठीक है, इस तरीके से कैंडिडेटों का इधर से उधर जाना ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है देश के लिए। ठीक है, आप सोचिए ना, आप जिस कैंडिडेट को वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या पता अगर जैसे लोग कह रहे हैं और सबका कहना है कि भैया वोट करके भी क्या फायदा, आपने सुना भी होगा, बहुत से लोग बोल भी रहे हैं इस बात को, वोट करके क्या फायदा, आना तो बीजेपी को। ये कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि आपका एक वोट पूरी सरकार बदल सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिना वोटिंग के जीत जाने का मामला सबसे पहले हमें इस लोकसभा चुनाव में सूरत में देखने को मिला, क्योंकि सूरत में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे मुकेश दलाल, उन्होंने एक निर्विरोध जीत दर्ज करी, जिसके बाद निर्विरोध जीत ही बोलेंगे क्योंकि कैंडिडेट से लड़ा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या समझाता हूँ। कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रत्याशी थे, यानी कि कैंडिडेट थे, जिनका नाम था नीलेश कुंभानी। ठीक है, नीलेश कुंभानी जो है, उन्होंने उनके जो नामांकन था, यानी कि जो नॉमिनेशन उन्होंने करा था, जो उनका फॉर्म था, उस फॉर्म में ये पाया गया कि इन्होंने कहा कि जो साइन है वो मेरी नहीं है।
ठीक है, वो साइन इनकी कहीं ना कहीं जाली मानी गई और फॉर्म में कुछ और भी गलतियां इनकी देखने को मिली। ठीक है, जिसके बाद सबसे बड़ा झटका ये था कि जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। ठीक है, अब 7 मई को यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन क्या इलेक्शन होंगे, क्योंकि जो विरोधी जो विपक्ष पार्टी है उसका कोई भी कैंडिडेट तो खड़ा ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ बीजेपी को जीता माना जा रहा है। और ऐसा ही हाल इंदौर में भी हो रहा है, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी 2 सीटें तो जीत चुकी है, बिना चुनाव लड़े, पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा, एनर्जी भी खत्म नहीं करनी पड़ी। ठीक है, पैसा तो खर्च हुआ होगा, ये तो बात छोड़ दीजिए, पैसा तो खर्च हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी 2 सीट जीत चुकी है। 90% 95% तो यही है कि वो जीत गई है, बाकी कुछ और बदलाव हो जाता है। अच्छा, कांग्रेस को कब अकल आई, कांग्रेस भी देखिए कितनी बुद्धिमान टीम बनी हुई है, इस समय पार्टी बनी हुई है। 7 से 8 दिन के बाद वो इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए, हमारे कैंडिडेट को धमकाया गया है, उनको डराया गया है, इस तरीके से ईडी का डर देकर कह सकते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि अगर ऐसा ही चुनाव चलता रहेगा तो बीजेपी जीत निश्चित ही मानिए, लेकिन वोटिंग जरूर करनी है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। हालांकि जो विपक्ष है वो बहुत कमजोर है इस समय, ये हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी आप देखिए दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि दिल्ली में जो कांग्रेस के जो नेता है, सबसे पुराने नेता थे दिल्ली के अंदर, ये लवली सिंह, इन्होंने भी अपना कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब दूसरी यहाँ बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो बेचारे क्या ही करेंगे जब उनका खुद का नेता ही अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाया है, या कह लीजिए बाहर आने ही नहीं दिया जा रहा है। जो भी हो, आपको वोटिंग जरूर करना है, क्योंकि आपका एक वोट सरकार बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।